नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट जोड़ने पर जब उसका शॉर्ट फॉर्म तैयार किया जाता है तो उस शॉर्ट फॉर्म को लिखते कैसे हैं। आमतौर पे आपको पता है इज और नोट को इजंट लिखते हैं, वाज और नोट को वाजंट लिखते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। ये वाजंट कैसे लिखा जाएगा, एजेंट कैसे लिखा जाएगा, एक एक चीज पे ध्यान देते हुए आज इस टॉपिक को समझेंगे। और यह टॉपिक क्वेश्चन टैग में, रिटन में, स्पोकन में बड़ा ही धड़ल्ले से यूज किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए, तो टोटल आपके पास कितने, आपको पता है कि टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो पूरे के पूरे 24 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट जब जोड़ेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसी टॉपिक पे विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो शॉर्ट फॉर्म यहां आपको पता है, क्या पता है जी, कि इज और नोट को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इजेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इजेंट, ऐसे लिखते हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इज और नोट को जोड़ के इज नॉट ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। इसीलिए थंबनेल में हो सकता है आपको दिखा होगा ढाई अक्षर प्रेम के, यानी ढाई अक्षर प्रेम के, यानी इस नोट का एन और टी दो अक्षर और आधा इसको एपोस्ट्रॉफी के साथ हम मान के चलेंगे तो ढाई अक्षर हुए ना। और ये ढाई अक्षर प्रेम के, जब प्रेम होगा तो जुड़ेगा आपस में। तो जो भी आप लॉजिक लगा लीजिए, लेकिन मजेदार लॉजिक है। तो ऐसे एजेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे जी? शॉर्ट जब करते हैं आपस में जोड़ के तो उसे इस तरह से लिखते हैं। इसे यानी आप कह सकते हैं कि नोट का ओ जो है गायब कर देते हैं और उसके बदले ये ऊपर ऐसे लगाते हैं। और इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं हम एपोस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं जी? एपोस्ट्रॉफी। जी हाँ, ये जो ऊपर लगता है ऐसे, जैसे लिखते हैं ना, राम जब लिखते होंगे तो ऐसे लिखते हैं राम्स, राम का घर तो राम्स हाउस लिखते हैं। जब पोजीशन बताना होता है, जब अधिकार बताना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को गायब करके उसके बदले काम चलाना होता है तब भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी ओमिशन में, यानी पोजीशन में, यानी अधिकार बताने के लिए ओमिशन, यानी किसी शब्द को गायब, किसी शब्द नहीं, किसी लेटर को गायब करने के लिए। और एक जगह यूज होता है प्लूरल बनाने के लिए। जी हाँ, कुछ लेटर को प्लूरल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। तो ओ को हटाना है, एपोस्ट्रॉफी लगा देना है। ठीक है, फिर वही आर नोट को भी हम क्या कहेंगे जी? तो कहेंगे आर लिख देंगे पूरा का पूरा, और ये अरंट। वाज नोट को भी क्या लिखेंगे? पूरा का पूरा वाज लिखेंगे, और यानी नोट जो है उसके साथ जुड़ेगा तो ओ हटेगा, एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। क्लियर है? और एक साथ ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, यानी स्पेस इनके बीच में नहीं रहेगा। उसी तरह से हैज और नोट को भी हैजेंट कर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, पहला वाला ऑक्सिलरी पूरा लिख देना है और नोट में से ओ गायब कर देना है और एपोस्ट्रॉफी जोड़ देना है, मतलब ढाई अक्षर प्रेम के बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म तैयार। लेकिन सबके साथ ये लागू नहीं होता, कुछ है इसके समथिंग डिफरेंट वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। समथिंग डिफरेंट यानी कुछ अलग है, अपवाद है इस नियम के। आमतौर पे ये नियम तो है ही, परंतु इसके अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो आप देखो जरा सा, आप क्या देखोगे यहां पे कि एम तथा नोट को जोड़ के कभी भी आप एमंट ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये गलत है। आप कहिएगा सर तो क्या होगा? तो मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन टैग में ये यूज होता है। एम और नोट को अगर जोड़ के लिखना हो तो आरंट ही लिखा जाता है। सही सुना आपने, एम और नोट को जोड़ के आरंट ही लिखा जाता है। एमंट शॉर्ट फॉर्म कभी भी यूज नहीं किया जाता है। हाँ, एम और नोट अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर, ये यूज हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट में यूज करना हो तो उसे आरंट यूज करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग में यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा।
विल और नोट को जब आपस में जोड़ते हैं तो बनता है ऑन्ट। जी हाँ, ऐसे नहीं कह दीजिएगा कि विल और ऐसे, ऐसे नहीं कह देंगे, ये गलत है। क्या होगा जी? तो होगा आपका ऑन्ट, ऐसे, ये वाला होता है, WON''T। सेल और नोट को जब जोड़ते हैं तो होता है सांट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला। पूरा सेल और अंत नहीं, पूरा नहीं लिखते हैं, केवल सांट लिखते हैं, तो थोड़ा सा अलग है ना, डिफरेंट है ना। इसी डिफरेंट चीज को आपको बताने के लिए यह टॉपिक तैयार किया गया है। कैन और नॉट को जब आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा कांट हो जाएगा, एक एन गायब हो जाएगा। जी हाँ, कांट। एक और मजे की बात है, आमतौर पे ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इनको अब जब हम ऑक्सिलरी और नोट को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये स्पेस लेके आते हैं, जैसे आई वाज नॉट, ऐसे स्पेस के साथ। लेकिन आई कैन नॉट ऐसे नहीं लिखते हैं। जी हाँ, ये लिखना ऐसे गलत है। बाकी सबके साथ ऐसे होता है, जब अलग अलग लिखेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, तब ये दोनों के बीच में स्पेस रहता है। लेकिन कैन नॉट जब शॉर्ट में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, परंतु अगर लॉन्ग में भी लिखा जाए तो उसे एक ही साथ लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मजे की बात है। समझे कि नहीं समझे? शॉर्ट फॉर्म तो ये अलग होता ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म कह लीजिए, लॉन्ग फॉर्म कह लीजिए, हम एक साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। वाज और नॉट की तरह, एम और नॉट की तरह, सेल और नॉट की तरह नहीं लिखते, अलग अलग नहीं, एक साथ लिखते हैं। ठीक है, ये वाला। तो ये चार जो है समथिंग डिफरेंट है, अपवाद है। ये एक समान रूप से चलने वाले नियम के, मतलब एक समान रूप क्या है, तो पहले ऑक्सिलरी को डालेंगे और उसके बाद नोट ना लिख के ओ गायब करके N''T लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये रहा आपका 24। इसमें 23 ही है। 23 इसलिए है क्योंकि एम और नोट को आरंट में बदलते हैं, इसलिए एक कम है, 23 है। 23 में आप देखेंगे कि एजेंट आपके सामने है, एजेंट आपके सामने है, इज और नॉट एजेंट, आरंट, वाजंट, वेरंट, कहीं भी आप देखोगे कि केवल नोट में से ओ हटाया गया है। हैवंट, हैडंट, फिर डोंट, डजंट, डिडंट, कांट, फिर ये स्टार वाला है। कैनॉट को कांट पढ़ेंगे, इसको कुडंट, फिर ये जनरल है। मेअंट, जी हाँ, मे नोट को मेअंट पढ़ेंगे। माइटेंट, ऑन्ट पढ़ते हैं, फिर ये स्टार वाला है। ऑन्ट, उडंट, सांट पढ़ते हैं और ये स्टार वाला है, यानी अलग है इसलिए स्टार लगा रहे हैं। सुडंट जनरल है। देखिए मसंट पढ़ते हैं, मस्ट नोट को मसंट पढ़ते हैं। डेरंट, निडंट, ओटेंट, ये ओट होता है तो ओटेंट, आउट भी पढ़ते हैं लोग तो ओटेंट ज्यादा अच्छा है प्रोनाउंसिएशन। और यूजेंट। तो उम्मीद है कि आप उच्चारण भी समझ गए होंगे और जो स्टार मार्क हमने किया है, यानी जो अलग है, जिसको अलग तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है, वो भी समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।